नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे के बारे में। ये जो मुद्दा है पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी सुर्खियों में है और लोगों में इसको लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन है, या हम कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में बदलने की कोशिश करेंगे। और ये मुद्दा है एडिबल ऑयल के जो प्राइस राइज हैं, यानी कि खाने का जो तेल है उसके जो रेट हैं उसमें क्यों वृद्धि हो रही है, उसके प्राइसेस में क्यों वृद्धि हो रही है, उस चीज़ के बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक हमारे पास पहलू हैं जो डायरेक्टली एडिबल ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और तेल के दामों को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं उसमें चेंज होने के कारण लोग जो पहले तला भुना कम खाते थे अब तला भुना ज़्यादा खाने लगे हैं। उसकी वजह से भी प्राइस राइज हो रहे हैं। दूसरी बात, जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो गई है। अगले हम पिछले एक दशक की बात करें, यानी कि पिछले 10 सालों की बात करें, तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग ½ kg पर पर्सन पर मंथ जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुई है। यानी कि अगर कोई बंदा 2010 में ½ kg ऑयल कंज्यूम करता था तो अब 2020-21 में वो बंदा 1 kg ऑयल कंज्यूम कर रहा है। तो ऑयल की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होने के कारण और जो फूड हैबिट्स हैं वो चेंज होने के कारण ऑयल के जो प्राइस हैं वो राइज हो रहे हैं। और पिछले 10 सालों में जो 20 से लेकर 50% का जो प्राइस राइज हुआ है, इसकी वजह से लोगों में जो एक गहमा गहमी है सरकार और लोगों के बीच वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे बाकी सारे भी मुद्दे हैं जिनकी वजह से प्राइस राइज हो रहे हैं। इसमें जो मुद्दा है वो है कि हम लोग की कंजम्पशन जो है पर ईयर इंडिया में ऑयल की वो 25 मिलियन टन के आसपास है। इसमें से 10 मिलियन टन हम लोग इंडिया में ही जो है अपना बना रहे हैं ऑयल, और बाकी का 15 मिलियन टन जो है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बाकी देशों से अपनी जो नीड है उसको पूरी करने के लिए। अब जब हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जो प्राइस है उसका इंक्रीज होने की वजह से भी जो हमारे देश में प्राइस राइज हैं वो हो रहे हैं। हम लोग हर साल 60,000 करोड़ का ऑयल, खाने का जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं बाकी देशों से। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बाकी देश जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं और हमारी सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, और 35% के अराउंड हमारे देश में जो टैक्स है वो ऑयल पे लगता है। तो यहाँ पे सारा खेल टैक्स का है जो हमारे देश में ऑयल के प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है। तो जब तक आप लोग टैक्स को है उसको डिक्रीज नहीं करेंगे, टैक्स में जो छूट नहीं देंगे, तब तक जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ते ही जाएंगे। इसके अलावा हम लोग सोया ऑयल है, पाम ऑयल है, वो बाकी देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। टैक्स का फैक्टर हो गया, या फिर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वहाँ पे। इसके अलावा जो हमारी सरकार है, अपनी सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो भी अपना टैक्स का एक जो इम्प्लीमेंटेशन है उस चीज़ पे कर रही है और जो प्राइस राइज को लीड कर रहा है। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशन ये है कि आप लोग जो टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको डिक्रीज कीजिए, और जो टैक्सेस हैं बाकी उनको भी डिक्रीज कीजिए, जिससे कि प्राइस राइज कम हो सकते हैं। और एक और रीज़न है जो प्राइस राइज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो रीज़न ये है कि जो खाने का तेल है पहले उसको खाने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब कुछ एक देशों में क्या हो रहा है, जो खाने के लिए तेल यूज़ होता था उसको अब गाड़ियाँ चलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन उससे कम फैलता है। इसलिए उस तेल को अब बसों, गाड़ियों या फिर कोई और व्हीकल है उसको चलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। यानी कि फूड बास्केट से जो ऑयल है वो फ्यूल बास्केट में अब आ गया है। ये भी एक रीज़न है ऑयल के प्राइसेस को इंक्रीज होने का। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको ज़रूर आई होगी आज के इस डिस्कशन से। तो अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।